नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनीज के रिगार्डिंग जिनके मार्केट में लेटेस्ट न्यूज आई है, जो है 16 अक्टूबर 2025 को आई है। 3 से 4 कंपनी हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड 3 से 4 कंपनी हम 16 अक्टूबर को जो न्यूज आई है कंपनीज के रिगार्डिंग वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हर न्यूज को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने एक पीडीएफ फॉर्मेट तैयार किया है जिसमें हर न्यूज को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, जिससे आपको हर न्यूज को समझने में आसानी रहे एंड हर न्यूज का जो भी कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा वो भी हम हर न्यूज के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके। तो सबसे पहली जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करेंगे वो है EIB ग्लोबल कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि EIB ग्लोबल कमिट्स $60 मिलियन टू इंडिया एनर्जी ट्रांसमिशन फंड। तो चलिए जानते हैं डिटेल में ये न्यूज क्या कहती है। तो ये न्यूज ये कहती है कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि EBI की IB की डेवलपमेंट आर्म EIB ग्लोबल ने इंडिया एनर्जी ट्रांसमिशन फंड IETF में $60 मिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट किया है ताकि देश में क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जा सके। ये फंड जिसका टोटल टारगेट साइज $300 मिलियन है, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। इसका अलावा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट भी इंक्लूड किए गए हैं जो इंडिया के सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ अलाइन है। इस फंड को EAA अल्टरनेटिव्स के डोमेस्टिक फंड मैनेजर मैनेज करेगा। ये अपने तरह का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन फंड है जिसे एक इंडियन मैनेजर ऑपरेट करेगा। ये इनिशिएटिव प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म ग्रीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। लॉन्च इवेंट में EIB वाइस प्रेसिडेंट निकोला बीर ने कहा कि ये पार्टनरशिप इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच क्लाइमेट और एनर्जी कोऑपरेशन को और मजबूत बनाएगी और EU के ग्लोबल गेटवे स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को प्रमोट करती है। चलिए जानते हैं कि इस न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो क्या है। इस न्यूज का कंक्लूजन और इम्पैक्ट ये रहेगा कि ये पार्टनरशिप इंडिया के क्लीन एनर्जी मिशन के लिए एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल पुश देगी, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट और लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को नई फंडिंग मिलेगी। इस स्टेप से इंडिया के एनर्जी ट्रांसमिशन गोल को स्पीड मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोसिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा। लॉन्ग टर्म में ये कोलैबोरेशन इंडिया का ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी में एक प्लेयर बनने में मदद करेगा। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है रेलवे ऑर्डर, यानी कि अगर हम बात करें किस कंपनी के रिगार्डिंग है वो है ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी ORRE की सब्सिडरी की एक न्यूज है। जो न्यूज ये कहती है कि रेलवे ऑर्डर वर्थ ₹3.16 करोड़, ORIL सब्सिडरी विंस न्यू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम नॉर्थर्न रेलवे। तो चलिए जानते हैं डिटेल में क्या कहती है न्यूज। ये न्यूज ये कहती है कि ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ORIL की सब्सिडरी कंपनी ने नॉर्थर्न रेलवे से 3.16 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसमें रेलवे कोचेस के लिए स्पेशलाइज्ड इंटीरियर फिटिंग और कंपोनेंट सप्लाई करने का काम शामिल है। ये ऑर्डर ORIL के लिए एक और इम्पोर्टेंट विन है जो कंपनी के रेल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन अगले कुछ महीनों में कंप्लीट होने की संभावना है, जिससे कंपनी के शॉर्ट टर्म रेवेन्यू ग्रोथ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी हाई क्वालिटी मटेरियल और प्रिसिशन इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज करेगी ताकि इंडियन रेलवे के सेफ्टी और डिजाइन स्टैंडर्ड को मीट किया जा सके। ये ऑर्डर ORIL के कंटिन्यूअस एफर्ट का हिस्सा है, जिसमें वो इंडियन रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और मेक इन इंडिया मिशन को सपोर्ट कर रही है। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये है कि छोटा स्ट्रेटेजिक ऑर्डर ORIL के लिए इंडियन रेलवे के साथ रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करेगा और फ्यूचर में बड़े कॉन्ट्रैक्ट जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। इस डील से कंपनी के ऑर्डर बुक में स्टडी एडिशन हुआ है, जिससे
नियर टर्म कैश फ्लो और बिजनेस विजिबिलिटी दोनों इंप्रूव होंगे। लॉन्ग टर्म में ORIL अपनी एक्सपर्टीज, टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी के जरिए रेलवे मॉडर्नाइजेशन ड्राइव में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जिससे उसकी मार्केट पोजीशन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेंगे। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है कि इसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस कंपनी में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अपना ओपिनियन जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है ओला इलेक्ट्रिक। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि ओला लॉन्चेस ओला शक्ति एंड एंटर्स इंडिया ₹1 लाख करोड़ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मार्केट। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। तो ये न्यूज ये कहती है कि ओला इलेक्ट्रिक ने अपना पहला रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS ओला शक्ति लॉन्च करके इंडिया के ₹1 लाख करोड़ के BESS मार्केट में एंट्री ले ली है। ये मूव ओला के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बाहर एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में एक बड़ा कदम है। ओला शक्ति जो पूरी तरह से इंडिया में डिजाइन, इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग की गई है, ओला के एडवांस 4680 भारत सेल्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये वही बैटरी टेक जो कंपनी अपने ईवी में यूज करती है। ये मॉड्यूलर डिजाइन के साथ आता है जिसे इजीली स्केल और इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे घर, फार्म और स्मॉल बिजनेस में क्लीन और रिलायबल पावर बैकअप मिलता है। ओला शक्ति 1.5 kWh से 9.1 तक के वेरिएंट में मिलता है, जिसका प्राइस 29,000 से 1,59,999 के बीच रखा गया है। पहले 10,000 यूनिट के लिए इसके फीचर्स में हाई एफिशिएंसी 98%, जीरो माइलेज चेंज ओवर टाइम, IP670 वेथ प्रूफ डिजाइन, रिमोट डायग्नोस्टिक और OTA अपडेट जैसे स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशन शामिल है। ओला इलेक्ट्रिक का प्लान है कि अपनी BES प्रोडक्शन कैपेसिटी को 5 GWh पर ईयर तक बढ़ाया जाए, जो कंपनी के EV कंजम्पशन से भी ज्यादा होगा। इससे इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम में ओला एक मेजर कंट्रीब्यूशन बन सकती है। ये सिस्टम AC, रेफ्रिजरेटर, फार्म पंप जैसे हैवी अप्लायंसेस को भी पावर दे सकता है और फास्ट चार्जिंग के साथ सस्टेनेबल यूजर्स इंश्योर करता है। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये रहेगा कि ओला शक्ति का लॉन्च इंडिया के एनर्जी ट्रांसमिशन जर्नी में एक गेम चेंजर मूवमेंट है। ये प्रोडक्ट क्लीन, स्मार्ट और अफोर्डेबल एनर्जी स्टोरेज के थ्रू हाउस और बिजनेस को पावर इंडिपेंडेंस देने का एम रखता है। इस मूव से ओला इलेक्ट्रिक अपने इनोवेशन और मेक इन इंडिया कमिटमेंट को शो केस कर रही है। शॉर्ट टर्म में कंपनी के स्टॉक में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है 4.74% से, जबकि लॉन्ग टर्म में ओला इलेक्ट्रिक के जरिए कंपनी BES मार्केट में लीडरशिप पोजीशन हासिल कर सकती है और इंडिया की ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन में एक की रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है टेक महिंद्रा कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि कंपनी जो है डिविडेंड अनाउंस करने वाली है अपना, जो होगा ₹15 का। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 21 अक्टूबर, यानी कि अभी इसकी रिकॉर्ड डेट आने में काफी टाइम है। तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करके कंपनी की जो भी शेयर प्राइस के मोमेंटम होता है उसको ध्यान रखकर, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर, कंपनी के रिगार्डिंग जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज आई है मार्केट में फिलहाल में, उस पर ध्यान रखकर कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन बना सकते हैं। अगर इस कंपनी के शेयर खरीदने की सोच रहे हैं, ₹15 का डिफरेंस काफी ज्यादा अच्छा अमाउंट है। बाकी और जो अमाउंट है डिविडेंड का वो आपके जो बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 नवंबर 2025 को। तो आज की जितनी भी कंपनियां थी हमने 16 अक्टूबर की 3 से 4 कंपनी वो एक वीडियो में कवर कर लिया। हम नेक्स्ट 3 से 4 कंपनी और है जो 16 अक्टूबर को कंपनीज के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज आई है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो इस तरह के लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप एडवांस में हर न्यूज से अपडेटेड रह सके।